नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिष सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर। आज की तारीख है 10 नवंबर 2025 सोमवार। आज का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का संपूर्ण पंचांग, इसके बाद शुभ मुहूर्त व विशेष बातें, और फिर बात करेंगे 12 राशियों के विस्तृत भाग्यफल के विषय में। आज सबसे पहले बात अपनी शुरू करते हैं संपूर्ण पंचांग के साथ। आज तिथि रहने वाली है मित्रों कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज तिथि सुबह लगभग 1:55 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन तक चलेगी। आज दिन सोमवार भगवान शिव का वार रहने वाला है। आज रात तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। आज सूर्योदय लगभग 6:44 के अनुसार होगा एवं सूर्य अस्त 5:25 पर रहेगा। शुभ अशुभ काल एवं मुहूर्तों की जानकारी आप अब यहाँ पर हमसे जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा 5:05 से 5:54 तक एवं आज अभिजीत मुहूर्त 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज शाम को अमृत काल लगेगा, जो 4:30 से प्रारंभ होगा और 6:01 तक रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य, कोई भी पवित्र कार्य राहु काल में शुरू नहीं करते। आज राहु काल प्रातः 8:03 से 9:26 तक रहने वाला है। इसलिए आज आपको यह कहा जाता है कि इस काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। यमगंड का 10:48 से प्रारंभ होगा, जो दोपहर 12:10 तक चलेगा। गुलिका काल 1:33 पर होगा और 2:55 दोपहर में खत्म होगा। यदि आज कोई शुभ कार्य, गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ, वाहन क्रय, पूजा, दान करना हो तो अभिजीत मुहूर्त या शाम के अमृत काल का उपयोग करें। राहु काल, यमगंड, गुलिका काल से बचना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अपने नए कार्य की शुरुआत गणेश जी और भगवान शिव को प्रणाम करके करिए। आज का दिन हमें कर्मधारा, संतुलन व विचारशीलता की ओर प्रेरित करता है। षष्ठी तिथि पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को मजबूत बनाती है। नक्षत्र पुनर्वसु से पुष्य से प्रवेश का योग बनता है। ये नए स्तोत्र व अवसर आज आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा के परिवर्तन योग में होने से विचार तीव्र हो सकता है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में धैर्य व विवेक आवश्यक है। आज का दिन दान, सेवा, शोध, अध्ययन, सामाजिक संपर्क और बेहतर संवाद के लिए शुभ है। मित्रों, अब हम राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। आज आपका मन सक्रिय रहेगा और आप नई दिशा की ओर सोचने का कार्य करेंगे। कार्यस्थल पर आपको अचानक किसी सहयोगी या वरिष्ठ से सराहना मिल सकती है, परंतु खर्चों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां त्वरित निर्णय लेना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में या बच्चों या छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्की थकान महसूस हो सकती है। शाम को विश्राम व हल्की व्यायाम से आपको राहत मिलेगी। आज भ्रम या जल्दबाजी से कुछ उलझाव हो सकता है। निर्णय लेने से पहले एक बार सोच विचार अवश्य करें। लकी रंग लाल, लकी नंबर 3। मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में। आज आपकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। किसी पुराने निवेश या साझेदारी से लाभ मिल सकता है। घर परिवार में कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। उन्हें सकारात्मकता मानकर आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पाचन व गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज दान पुण्य का भी अच्छा समय है। हल्के स्वरूप को धारण करें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। तो मित्रों, अगली राशि मिथुन राशि के विषय में हम जानते हैं। आज संवाद आपके लिए मुख्य रूप से मध्यम रहेगा। मित्रों, परिवार में आपकी बातों का प्रभाव रहेगा। व्यवसाय या शिक्षा से जुड़े लोग आज नई दिशा में कदम उठाने की सोच सकते हैं। यात्रा का अवसर आ सकता है। हालांकि योजना पूर्व बनाकर चलना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टि से नर्वसनेस या थकावट महसूस हो सकती है। ध्यान और विश्राम फायदेमंद होगा। आज हल्की छोटी मोटी चुनौतियां सोच विचार से हल हो सकती है। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। तो मित्रों, अब अगली राशि कर्क राशि के विषय में हम बात करेंगे। आज भावनात्मक रूप से आप महसूस करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए संतुलन परम आवश्यक है। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आज महत्वपूर्ण हो सकती है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का बढ़ना संभव है। समय प्रबंधन आज आपके लिए अहम रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टि से रक्तचाप या चाय कॉफी की मात्रा पर नियंत्रण रखें। आज धार्मिक व सामाजिक कार्यों में भागीदारी करना लाभदायक रहेगा। लकी रंग चांदी जैसा सफेद, लकी नंबर 2। अब अगली राशि सूर्य की राशि सिंह राशि के विषय में हम बात करेंगे। आज आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। टीम वर्क या समूह मामलों में आपकी राय को महत्व मिलेगा। हालांकि अहंकार बढ़ने की भी संभावना है। विनम्रता बनाए रखना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांच होगा, लेकिन उसे संतुलित रखें। स्वास्थ्य में विशेष रूप से हृदय व रक्त संचार से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। हल्का व्यायाम व पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। लकी रंग सुनहरा पीला, लकी नंबर 1। अगली राशि कन्या राशि के विषय में बात करेंगे। आज आपका ध्यान शिक्षा, विश्लेषण व विवरणात्मक कार्यों की ओर रहेगा। विद्यार्थी के लिए आज भाग्य बस में है। आज का समय पढ़ाई यात्रा के लिए शुभ है, परंतु पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। हल्का फुल्का भोजन आपके लिए आज बेहतर रहेगा। सामाजिक दृष्टि से आज आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। आप आज खुलापन बनाए रखें। शाम समय ध्यान व संक्षिप्त ध्यानाभ्यास आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी रंग हल्का हरा, लकी नंबर 7। मित्रों, आप जानते हैं अगली राशि तुला राशि के विषय में। आज संतुलन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। व्यक्तिगत व व्यावसायिक दोनों जीवन में साझेदारी वाले कार्यों में आज सफलता मिल सकती है, बशर्ते संवाद खुला रहा हो। प्रेम जीवन में किसी पुराने विषय पर स्पष्टता आएगी। स्वास्थ्य दृष्टि से आज नींद, खान पान पर ध्यान देना होगा। नियमित समय पर भोजन करें। आज दान व पुण्य व सामाजिक कार्यों से मन को संतुष्टि मिलेगी। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 9। आइए अब अगली राशि वृश्चिक राशि के विषय में बात करते हैं। आज आप भीतर भीतर कुछ गहराई से सोचेंगे। जीवन के उद्देश्यों के विषय में विचार करेंगे। कर्ज उधार आज संभव दिखाई देता है।
या गुप्त समझौतों में आज आपको सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य दृष्टि से हड्डियां और जोड़ों रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हल्की एक्सरसाइज आज आपके लिए उपयोगी रहेगी। प्रेम जीवन में रहस्यमय आयाम उभर सकते हैं। आज अपने संबंधों में खुलापन अवश्य रखें। आज शाम के बाद ध्यान या शक्ति साधना आपके लिए शुभ रहेगी। लकी रंग मैरून, लकी नंबर 8। अगली राशि धनु राशि के विषय में आप हम बात करते हैं। आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। नए आरंभ या धार्मिक कार्य करने के लिए समय अनुकूल है। छात्रों को आज विशेष लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी। यात्रा योग भी आज बने हुए हैं। तीर्थ यात्रा का विचार आज हो सकता है, लेकिन खर्चों को लेकर थोड़ा संयम बनाकर रखें। अधिक आशावादी बनना जोखिम ला सकता है। स्वास्थ्य दृष्टि से घुटने और गतिशीलता पर ध्यान रखें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 4। अगली राशि मकर राशि के विषय में हम बात करते हैं। आज व्यवसायिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों का मेल आपको देखने को मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलना आज शुरू हो सकता है, परंतु काम का दबाव भी आज बढ़ने की संभावना है। संतुलित दिनचर्या इसलिए आज बनाए रखें। प्रेम संबंधों में साझेदारी व धैर्य आज आपको काम आएगा। स्वास्थ्य दृष्टि से पेट, पाचन व आंख की देखभाल पर आज नजर रखें। आज सेवा कार्य या दान से मानसिक संतुष्टि मिलेगी। लकी रंग नीला, लकी नंबर 10। अगली राशि कुंभ राशि के विषय में हम बात प्रारंभ करेंगे। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ाने का योग है। मित्र, समूह, ऑनलाइन संपर्क या सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका संवाद कुशलता की भूमिका बढ़ाएगी। प्रेम जीवन में हल्की फुल्की रोमांस होने की संभावना है, लेकिन वक्त पर संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य दृष्टि से गर्दन, कंधे, हाथ और कैरियर पर बदलाव हो सकते हैं। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 11। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आज की अंतिम राशि मीन राशि के विषय। आज आर्थिक दृष्टि से दिन सुधार लाने वाला है। छोटे बड़े लेन देन में लाभ आज संभव है, परंतु कल्पनाओं में खोने से आज आपको बचना होगा। व्यवहारिक बनने का प्रयास करें। जीवन में आपकी संवेदनशीलता आज बढ़ेगी। इससे सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करें। छात्रों को आज नए विषयों की ओर झुकाव रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टि से मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। ध्यान व मानसिक विश्राम आज आपको लाभ देंगे। लकी रंग समुद्री हरा, लकी नंबर 12। दर्शकों, आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि विचार से अधिक कर्मधारा महत्वपूर्ण है। जब आपका मन सोच में बह रहा हो, तब उत्तम समय है उसे क्रियाशीलता में बदलने का। और यदि आप सेवा भाव, दान, पुण्य व संयम का मार्ग चुने, तो आज का दिन आपके लिए स्थिरता, शांति व समृद्धि लेकर आएगा। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले लोगों की सोच उन्हें बहुत कम कर देती है, उन्हें छोटा बना देती है, जबकि जो व्यक्ति सभी का हित सोचते हैं, उदार चरित्र के हैं, पूरा संसार ही उनका अपना परिवार हो जाता है। भले ही समय कोई विशेष पर्व नहीं ला रहा हो, पर हर दिन को पवित्र बनाने का अवसर आपके अपने हाथों में होता है। तो ये था 10 नवंबर 2025 का विशेष पंचांग और विस्तृत राशिफल। आप अपने जीवन में आज की ऊर्जा को सहजता से स्वीकार करें। मैं हूं ज्योतिष भास्कर, डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। कल मिलेंगे नए पंचांग, नए संदेश और नई ऊर्जा के साथ। जय श्री महाकाल।
तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदें और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उत्पन्ना एकादशी क्योंकि इसी पावन तिथि पर जन्मी थी एक अद्भुत शक्ति, एकादशी देवी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा, व्रत का महत्व और वो रहस्य जिसे मिलता है मोक्ष और पापों से मुक्ति। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकादशी की तिथि व मुहूर्त आखिर क्या है। इस साल की यानी कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 नवंबर यानी कि शनिवार को। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर की मध्य रात्रि 12:39 पर और समाप्ति होगी 16 नवंबर की रात्रि 2:37 पर। व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ समय रखा गया है 16 नवंबर दोपहर 1:10 से 3:18 तक। यही वो क्षण होगा जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित होगी आपकी श्रद्धा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी पौराणिक कथा आखिर क्या है, कैसे एकादशी देवी का जन्म हुआ। कहते हैं जब असुर मूल ने देवताओं पर अत्याचार किया तब देवगण शरण लेने लगे। तब भगवान विष्णु के पास वो पहुंचे, लेकिन उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। असुर मूल ने मौका देकर उन पर आक्रमण करने की ठानी। तभी भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई एक तेजस्विनी देवी। उन्होंने उस राक्षस का संहार किया और वहीं से प्रारंभ हुई एक नई ऊर्जा यानी कि एकादशी शक्ति की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से ये तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जो कोई इस दिन व्रत करेगा उसे सहस्त्र यज्ञों के बराबर पुण्य और पापों से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस व्रत का महत्व आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। उत्पन्ना एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का पर्व है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में आती है शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग। कहा जाता है कि इस एक दिन का व्रत हजारों यज्ञों के समान फल देता है और जो इस दिन से वर्ष भर की एकादशी व्रत की शुरुआत करता है वो अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब आपको बताएंगे कि इस एकादशी की व्रत की विधि आखिर आपको कैसे करनी है। आपको प्रातः स्नान के बाद संकल्प लेना होगा कि मैं भगवान विष्णु की आराधना हेतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रही या कर रहा हूँ। इसके बाद आपको दीपक जलाना है, तुलसी दल चढ़ाना है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। रात्रि में जागरण करें क्योंकि ये रात्रि विष्णु प्रसादनी मानी गई है और अगले दिन पारण के समय अन्न जल आपको ग्रहण भी करना है। अब आपको समझाते हैं कि इसका आध्यात्मिक संदेश आखिर क्या है। देखिए, एकादशी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, ये हमारे मन, वचन और कर्म को नियंत्रित करने की साधना है। भोजन कम करके हम अपनी आत्मा को अधिक सुन पाते हैं। इस दिन अहंकार छोड़कर नम्रता अपनाना होगा और इस यही असली पूजा मानी गई है। और जो भक्त सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में विष्णु का प्रिय बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि विशेषकर 5 राशियों के बारे में कि उनकी जिंदगी में इस एकादशी पर क्या प्रभाव आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राशि आती है मेष राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से धन और आत्मविश्वास में आपके जीवन में वृद्धि होने वाली है। इस एकादशी पर पीले फूलों और तुलसी दल से भगवान विष्णु जी का आपको पूजन करना होगा। इससे आपके जीवन में क्या फल मिलेगा? रुके कार्य आपके पूरे होंगे, परिवार में आपको सम्मान मिलेगा और इससे साथ साथ स्वास्थ्य, पेट व लीवर से संबंधित आपकी परेशानियों में राहत मिलेगी। दूसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का बुध ग्रह की स्थिति के कारण मानसिक द्वंद्व दूर होगा। एकादशी पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको जाप करना है। इसका फल आपके जीवन पे पड़ेगा कि निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी, करियर नई दिशा मिलेगी और साथ साथ आपका स्वास्थ्य, नींद और तनाव में आपके सुधार आएगा। तीसरी राशि आती है सिंह राशि।
सूर्य की कृपा से आत्मबल प्रबल रहेगा। इस दिन सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना होगा, विष्णु चालीसा का आपको पाठ करना होगा। फल आपको प्राप्त होगा कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता निखरेगी। स्वास्थ्य आपका, हृदय और आंखों की समस्या में आपके जीवन का सुधार आएगा। फिर आती है राशि तुला राशि। विष्णु लक्ष्मी की विशेष आप पर कृपा बनी रहेगी। दिन वृद्धि और दाम्पत्य सुख आपको योग मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की संयुक्त आरती आपको करनी है। इसका फल आपके जीवन पे पड़ेगा कि आर्थिक संकट आपके दूर होंगे। स्वास्थ्य आपका, मनोबल में आपकी वृद्धि आएगी। फिर राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि में विशेष प्रभाव माना गया है। पीला वस्त्र आपको पहनना है। हर क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। फल आपका ये रहेगा कि करियर में बड़ा परिवर्तन, मनोकामना पूर्ति होगी। स्वास्थ्य आपका, पाचन और लिवर में सुधार आएगा। इस व्रत में पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर शुद्ध करती है, वैसे ही ये व्रत सभी नकारात्मक कर्मों को नष्ट करता है। मोक्ष की प्राप्ति, ये व्रत आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करता है। धन समृद्धि लक्ष्मी नारायण की कृपा से आर्थिक आपकी प्रगति होती है। संतान सुख, दाम्पत्यों के लिए विशेष फलदायक ये व्रत होता है। शांति और मानसिक स्थिरता आपके जीवन में बनी रहती है। ये दिन ध्यान व आत्मचिंतन का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। आने वाली एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं होगा, बल्कि ये आत्मा के जागरण का पर्व है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब समझ आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही वास करते हैं। उत्पन्ना एकादशी हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, लालच और क्रोध को त्याग देता है तो भीतर से एक नई रोशनी जन्म लेती है। वही है एकादशी देवी की शक्ति, जो हमें मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती है। जिस घर में संध्या बेला में दीपक जलता है, जहाँ विष्णु का नाम लिया जाता है, वहाँ दरिद्रता नहीं बल्कि समृद्धि, सौभाग्य वास करता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलती है। ये व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, ये मन और आत्मा की साधना होता है। तो इस उत्पन्ना एकादशी पर आप भी प्रण लें कि इस वर्ष की हर एकादशी में हम न केवल व्रत रखेंगे, बल्कि भीतर की नकारात्मक क्रोध और अहंकार को भी त्याग देंगे। क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी ईश्वर का आशीर्वाद सच्चे अर्थों में फल देगा। उत्पन्ना एकादशी में उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन सुधरता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार ये दिन त्रिदोष संतुलन का दिन माना गया है, यानी वात, पित्त और कफ संतुलित आपके जीवन में बने रहते हैं। अब बारी आज के सुविचार की। उपवास केवल भूखा रहना नहीं, ये आत्मा को सुनने की साधना है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। मैं हूँ मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।